इनका आध्यात्मिक नाम आपने सुना। ये नाम अभी कुछ देर पहले आपने एक महिला का नाम सुना था, उनका नाम राधा रानी के नाम से, सतीश जी का नाम अब श्याम अर्थात आप कृष्ण के नाम से हो गया है। तो इस तरीके से नाम थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन उन शख्सियत से आपको इसलिए मिलाना चाहेंगे कि क्यों एक सिविल इंजीनियर, लोग पढ़ाई करते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, और वो खुद जब सिविल इंजीनियर बन चुके थे, इतने दिनों तक काम किए, उसके बावजूद क्यों छोड़े और क्या ऐसा उनको लगा कि वो भक्ति लाइन में चले गए, सारी चीज़ों को उन्हीं से जान। लोग देख रहे हैं रिपब्लिक न्यूज टीवी। आपको एक ऐसे शख्सियत से आज मिलाना चाहेंगे जो भारतीय हैं और सिविल इंजीनियर हैं, या यूं कह लें कि रह चुके हैं। उनका बस्ती डिस्ट्रिक्ट ही उनका होम विलेज है, इसी गांव के रहने वाले हैं वो, बनकटा मिश्र गांव। और चूंकि एक महान जी का श्री मद भक्ति वेदांत वन गोस्वामी जी का भी हमने इससे पहले इंटरव्यू आप लोगों को दिखाया, उन्हीं के वो शिष्य बन चुके हैं अभी। और अपने ही गांव पे उन्होंने उनका अगर श्रीमद् भागवत कथा का वहाँ पे उन्होंने प्रोग्राम किया है, अपने गुरु जी को वहाँ पे बुलाया है गृह विलेज में। अब उनका नाम हम आपको बता दें, सतीश मिश्र जी उनका नाम है, जो गांव का नाम था, जो यूं कह लें कि अभी तक उनका नाम था। और उनके गुरु जी ने अभी उनको नाम नया दे दिया है, मैं वो भी आपको बता दूं, श्याम दास जी। अब इनका आध्यात्मिक नाम आपने सुना। ये नाम अभी कुछ देर पहले आपने एक महिला का नाम सुना था, उनका नाम राधा रानी के नाम से था, और सतीश जी का नाम अब श्याम अर्थात आप कृष्ण के नाम से हो गया है। तो इस तरीके से नाम थोड़ा सा चेंज हुआ, लेकिन उन शख्सियत से आपको इसलिए मिलाना चाहेंगे कि क्यों एक सिविल इंजीनियर, लोग पढ़ाई करते हैं पैसा कमाने के लिए, नाम कमाने के लिए, और वो खुद जब सिविल इंजीनियर बन चुके थे, इतने दिनों तक काम किए, उसके बावजूद क्यों छोड़े और क्या ऐसा उनको लगा कि वो भक्ति लाइन में चले गए, सारी चीज़ों को उन्हीं से जानेंगे। आप एक बार अपना नाम खुद ही बता दीजिए। हरे कृष्णा, मेरा नाम श्याम दास है जी, जो मेरे गुरु महाराज ने दिया है जी। हम गुरुदेव से जुड़े 2013 में, तो उसके पहले भी हम भक्ति लाइन से जुड़े हुए थे, लेकिन शुरू में हमें बिल्कुल विश्वास नहीं था इन चीज़ों में। अच्छा। महात्माओं में मुझे संशय होता था कि ये लोग बोकस होते हैं, इस तरह के लुटेरे, जिस तरह से आजकल आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे जिनका उद्देश्य होता है कि लोगों के धन का हरण करना। लेकिन जब मैं चैतन्य महाप्रभु की धारा से जुड़े इन भक्ति वेदांत वन गोस्वामी महाराज जी से मिला, तो मैंने सोचा देखते हैं इन लोगों का रहन सहन कैसा है। तो हमें देखने में क्या लगता है कि ये संत लोग तो बहुत आनंद लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन इनकी दिनचर्या इतनी व्यस्त होती है कि रात्रि ये लगभग 11:30-12 बजे विश्राम में जाते हैं, सुबह 3 बजे फिर उठ करके हरिनाम करेंगे, और फिर 4:30 बजे मंगला आरती होती है, उसके बाद कथा कीर्तन। कहने का मतलब संपूर्ण लाइफ क्या है, इतना व्यस्त हो जाता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन का जो हमारे उद्देश्य है वो केवल और केवल भगवान का भजन है, इसके अलावा और हम लोगों के जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम लोग क्या है, माया के प्रभाव के कारण ये बात भूल गए जिसके लिए हम इस जगत में आए। वो जो चीज टेम्परेरी है उसे हम परमानेंट मान बैठे हैं, और जो परमानेंट है भगवान का नाम, उसे हम टेम्परेरी मान बैठे हैं। इसलिए हम क्या हो गए हैं कि अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। जैसे विशेष करके मैं युवाओं के लिए एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस जीवन में, इस जगत में सुखी होना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहले आपको भगवान का भजन करना पड़ेगा। बिना भगवान के भजन के आप सुखी नहीं हो सकते। और विशेष करके भारत भूमि की एक विशेषता है, ध्यान रखना, भारत भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। ये बात मैं आपको बार बार याद दिलाना चाहता हूँ
एक दृष्टांत के माध्यम से समझना भारत की कितनी विशेष महिमा है। कहते हैं एक व्यक्ति था जिसका नाम था सिकंदर। उसने पूरे विश्व पे एक तरह से विजय प्राप्त कर लिया, लेकिन जब भारत भूमि की तरफ आगे बढ़ा तो उसने अपने गुरु महाराज से बोला कि गुरुदेव आपके लिए क्या क्या लाऊंगा, विजय डंका बजाकर हिंद से जब लौट आऊंगा। तो उसके गुरुदेव कहते हैं, कहा सुकरात ने राजन विजय कर हिंद से आना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना। पुनः यदि हो सके राजन तो गंगा जल भी लेके आना, जिसे पी पी के सदपुरुषों ने गहरे तत्व को छाना। आगे कहता है कि पुनः यदि हो सके राजन तो एक बांस की बंसी भी ले आना, जिसे बजाकर हम भी देखेंगे कि कैसा स्वर है मस्ताना। ये वो भारत भूमि है जिसने सदा सर्वदा सबको दिया ही दिया है। इसलिए हमारे जीवन का उद्देश्य है श्री भगवान का भजन करना, श्री कृष्ण से प्रेम करना, श्री कृष्ण से प्रीति करना। इसके अलावा हमारी कोई गति नहीं है। थोड़े शब्दों में बहुत सारी बातें नहीं बतलाई जा सकती हैं। यदि वास्तव में आप जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो यदि कोई 3 नियम का पालन करे और वो दुखी हो जाए, कदापि संभव नहीं है। या प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। पहला, हमें एकादशी के व्रत का पालन करना चाहिए, जैसा श्रीमद् भागवत में महाराज अम्बरीश की कथा में आता है। दूसरा, नित्य प्रति देवी गंगा जो तुलसी जी हैं उनमें जल देना चाहिए। तीसरा, श्री भगवान का नाम करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये करके आप एक हफ्ता अनुभव करिए, आपको निश्चित ही आनंद प्राप्त होगा। ये कोई कहने की बात नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, अभी प्रभु जी ने एक चीज बतलाई, जब आपको किसी से श्रेष्ठ वस्तु मिलेगी तभी आप उस वाली वस्तु को छोड़ेंगे। इसलिए जब आप अनुभव करेंगे तभी आपको ये बात समझ आएगी। केवल और केवल बताने मात्र से क्या होगा, उस पे संशय उत्पन्न होगा। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। एक बात और बोलना चाहता हूँ, भारतीय संस्कृति इतनी सुंदर है, इतनी मनोहर है कि यहीं पर हमारे आचार्यों ने जन्म लिया। विशेष करके देखेंगे श्री रामचंद्र यहीं पर आए, स्वयं लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण यहीं पर आए और स्वयं प्रेम पुरुषोत्तम सचिनंदन गौर हरि यहीं पे आए। कहते हैं कि भारत की एक झांकी आप देखना कैसा है कि देवता लोग भारत की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। कैसे, एक दृष्टांत देता हूं समझना। कहते हैं सागर के तीनों ओर से देखो ये कैसा है घिरा हुआ, उत्तर की ओर हिमालय जिसकी रक्षा के हित रटा हुआ। मान सरोवर झील जहां है, चंदन का वन है न्यारा, सारी दुनिया में है प्रसिद्ध यह देश हमारा। गंगा यमुना सरस्वती सा पावन नगर बसा, जहां अवधपुरी सा नगर बसा, जहां जन्म लिए श्री रामचंद्र ने लोक धर्म दर्शाया है, गुरु पित माता का यह अनुपम पाठ पढ़ाया है। जहां जानकी ने वन जाकर पति सेवा दर्शाई है, देश वही है जहां कृष्ण ने गीता सुना सनाथ किया। ऐसी है हमारी भारत भूमि। ऐसा छोड़ के यदि कोई पाश्चात्य देशों की संस्कृति को अपनाए, उससे बड़ी दुर्गति, उससे बड़ा दुर्दिन और कुछ नहीं है। यही बोल करके मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब आप सोच सकते हैं एक भी क्वेश्चन बिना पूछे हुए, अब आप सोच सकते हैं कि हम वो क्वेश्चन किए नहीं और खुद उन्होंने बताया, और सारे शायद आप लोगों के सारे सवालों का जवाब बिना पूछे हुए श्याम जी दास ने दे दिया। लेकिन आप सोचिए कि ये एक युवा जो इतनी अच्छी नौकरी कर रहे थे सिविल इंजीनियर की, अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने ये सारी चीजें छोड़ के और प्रभु में ऐसे रमे कि बिल्कुल रम ही गए। और इनके शब्दों से आप लोग क्या समझ पाए, आप लोगों को क्या लगा, आप लोग सोचिए। और खास करके ये भारतीय, जितने भी भारतीय लोग हैं, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को अपने में धारण करें, जितना जल्दी करें। यही यथार्थ है और यही सत्य है, जैसा कि गुरु जी ने बताया। फिलहाल अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज़ टीवी
मैं अमरमणि मिश्रा।